बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आमतरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट मुतवक्के हैं। हर आने वाला दिन पिछले दिन से ज़्यादा अजीब तर होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन बदल रही है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कौन सा बौछार आने वाला है और क्या डेवलपमेंट मुतवक्की है। सिद्दीक जान साहब से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। हमारे जो यंग रिपोर्टर्स हैं, जो मेहनत करते हैं, जो इंटरव्यूज करते हैं, उनको देखा करें। लोग जब देखते नहीं है तो वो डिस्करेज होते हैं, उनकी हौसला शिकनी होती है। आप लोग हमें तो थोड़ा ज्यादा देख लेते हैं, 30, 40, 50 हज़ार लोग हमें देख लेते हैं, लेकिन उन लोगों को हमसे ज्यादा प्रेफर किया करें जो ग्राउंड पे जाके काम कर रहे होते हैं। हम तो घर में बैठ के काम कर रहे हैं। हाँ, अदालत यहाँ पे इस्लामाबाद में चले जाते हैं जब होता है कोई केस, लेकिन वो लोग जो ग्राउंड पे कर रहे हैं। अब मामला क्या हुआ, जब उन जीरा हुई तो उस जो इंकशाफ हुआ वो क्या हुआ। पहले तो कहा गया कि जी रजिस्टर मंगवाएं, रोजनामचा मंगवाएं। इन्होंने कहा बुरहान मौजम साहब ने, जज साहब को, तो उन्होंने कहा जी ले आए, जी रोजनामचा ले आए थाने का। तो वो जी बारिश है, मौसम ठीक नहीं है। फिर जी एक रजिस्टर लेकर आए, गलत ले आए। फिर ले गए एक और थाने का रिकॉर्ड ले आए। बुरहान मौजम साहब ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, मुझे रजिस्टर नंबर 10 चाहिए और रोजनामचा चाहिए मुझे, और उस रोजनामचे से मैं कुछ दिखाना चाहता हूं जज साहब को। बिल आखिर मजबूरन इनको रोजनामचा लाना पड़ा। अब उस रोजनामचे में क्या चीज सामने आई और रजिस्टर नंबर 10 में क्या चीज सामने आई। रोजनामचा ये होता है कि जब भी एसएचओ किसी पुलिस एहलकार की अपने सबऑर्डिनेट की कोई ड्यूटी लगाएगा तो उसमें दर्ज होगा रोजनामचे में कि इसकी ड्यूटी लगाई है और ये अब फलानी जगह रवाना हो रहा है। हर चीज उस रोजनामचे में दर्ज होती है। अब क्योंकि इसने कहा कि ये जो हसाम अफजल है, ये कहता है कि 2 बार ये साजिश हुई, एक 7 मई को हुई और एक 9 मई को हुई। दोनों दिन जो है ये साजिश हुई है। अब हुआ क्या कि जब रोजनामचा आया तो बुरहान मौजम साहब ने उस पेज पे रोजनामचे में एक ऐसी चीज दिखाई कि सब ने कहा कि गेम खत्म हो गई है इस सारे बयानिए की, क्योंकि 9 मई का पूरा बयानिया इस चीज के ऊपर खड़ा हुआ है कि हसाम अफजल ने सुना कि इमरान खान साजिश कर रहा है, इमरान खान हुक्म दे रहा है। पता यह चला कि 9 मई को हसाम अफजल था ही छुट्टी पे। 9 मई जिसका हसाम अफजल कहता है कि उस दिन साजिश तैयार हुई, उस दिन हसाम अफजल था ही छुट्टी पे। और ना सिर्फ ये बल्कि एसएचओ ने जब वहां पे एहलकारों की हाजिरी लगाई कि कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, हसाम अफजल बगैर बताए छुट्टी पे था। उस वक्त एसएचओ ने लिखा कि हसाम, मैंने यहां पे सबकी हाजिरी लगाई है, सब मौजूद हैं सिवाय हसाम अफजल के। हसाम अफजल के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए और अब ये आला अफसरान के पास पहले पेश होगा, अपनी गैर हाजिरी की वजह बताएगा, फिर ये थाने में आएगा, वरना ये थाने में इंटर भी नहीं हो सकता। वो हसाम अफजल जो उस दिन था ही छुट्टी पे, उस हसाम अफजल ने अदालतों में जाके बयान दिया कि एसएचओ थाना शादमान ने मेरी ड्यूटी लगाई थी जमान पार्क जाने की। मैं जमान पार्क गया और जमान पार्क जाके मैंने ये साजिश सुनी और ये मैं गवाह हूं इस बात का, मैं एनी शायद हूं इस चीज का कि साजिश इमरान खान के कहने पर तैयार हुई है। अब ये इंकशाफ हुआ है और ये सबूत सामने आए हैं कि हसाम अफजल उस दिन था ही छुट्टी पे, वहां पे जमान पार्क जाना तो दूर की बात है। दूसरा जो बहुत बड़ा इंकशाफ जो हुआ है, इस सारी रिटर्न जो 7 सफात की रिटर्न स्टेटमेंट सामने आ गई हसाम अफजल की, कि हसाम अफजल जो है वो 25 से 30 केसेस में सब में मरकजी गवाह है। क्योंकि इमरान खान के ऊपर पूरे पंजाब में, मियांवाली में, सरगोदा में, पिंडी में, फैसलाबाद में, लाहौर में, पूरे पंजाब में इमरान खान साहब पर जो 9 मई के केसेस हैं, उसका जो स्टार विटनेस है, उसका जो मरकजी गवाह है वो हसाम अफजल है। हसाम अफजल ने जो बयान लाहौर में दिया वो कुछ और है, जो बयान उसने सरगोदा में दिया वो कुछ और है, जो उसने फैसलाबाद में दिया वो कुछ और है। ये सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है बुरहान मौजम एडवोकेट साहब ने और बिल्कुल बुरे तरीके से नंगा और गंदा कर दिया है। और मैं कहता हूं कि ऐसा पकड़ा है बुरहान मौजम साहब ने कि अब ये इतनी आसानी से इस मुद्दे से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि रिटर्न बुरहान मौजम साहब ने ले लिया है, तहरीरी तौर पर ले लिया है, रिकॉर्ड पर सारा कुछ बुरहान मौजम साहब ने लिखवा के और ले लिया है। अब अगली बात सुने जी, जो कह रहे हैं ये हसाम अफजल लाहौर के हवाले से, लाहौर में जो बयान दे रहे हैं, लाहौर के बयान में कह रहे हैं कि जब इमरान खान ये साजिश जो है वो तैयार कर रहे थे तो उस वक्त उनके पास फवाद चौधरी बैठा था, उस वक्त उनके पास जो है वो अपना ये पता नहीं और बहुत से नाम हैं कि ये 15 नाम जो हैं वो इमरान, मैं अभी नाम आपको बताऊंगा कि ये 15 लोग इमरान खान के पास बैठे थे। जब वो गया सरगोदा में बयान देने के लिए तो सरगोदा में क्योंकि फंसाना था मलिक अहमद खान भच्चर साहब को,
और अमजद न्याजी को सरगोदा जाके कहा कि जब इमरान खान ये साजिश तैयार कर रहा था तो उस वक्त उसके पास फलां 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 और मलिक अहमद खान भच्चर और ये अमजद न्याजी और ये लोग मियाँ वाले मौजूद थे। जब वो गया फैसलाबाद, फैसलाबाद में उसने उन लोगों के नाम लिए जो फैसलाबाद से मुतलका थे। जो लाहौर में उसने बयान दिया उसमें लाहौर से मुतलका थे। जो पिंडी में वो बयान और जो उसने मुलविस किया उसमें और लोग थे, पिंडी से मुतलका थे। तो ये चीज भी उन्होंने बुरे तरीके से इसकी एक्सपोज कर दी है कि इसने हर जगह पे मुख्तलिफ नाम लिए हैं। इसने तो एक अपने बयान पे कायम ही नहीं है, कहीं पे किसी का नाम ले रहा है, कहीं पे किसी का नाम ले रहा है। फिर उसके बाद उससे जरा में पूछा कि ये बताएं कि एक रजिस्टर नंबर 10 है जिसमें जो आदि मुजरिम होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनका एक रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है ताकि उनकी मॉनिटरिंग की जा सके कि ये आदि मुजरिम है। क्या रजिस्टर नंबर 10 में इमरान खान का नाम है? कि आपने इमरान खान की सर्विलेंस कर रहे थे ना, आप इमरान खान की रैकी कर रहे थे, इमरान खान की मुखबरी कर रहे थे, इमरान खान को मॉनिटर कर रहे थे छुप के। क्या इमरान खान का नाम रजिस्टर नंबर 10 में? रजिस्टर नंबर 10 में इमरान खान का नाम ही नहीं है। और जब रजिस्टर नंबर 10 में नाम नहीं है तो फिर क्या तरीकाकार है इमरान खान की सर्विलेंस करने का और छुप के इमरान खान की मुखबरी करने का? उसके लिए इख्तियार इमरान खान के लिए नहीं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म के लिए नहीं, आम शहरी की भी सर्विलेंस का इख्तियार DGI के पास है। DGI एक 20 ग्रेड के ऑफिसर को यह इख्तियार देगा, उसको वो करेगा, नामजद करेगा कि इसको मैं अलाउ कर रहा हूं कि ये फलां शहरी की जो है वो सर्विलेंस करे, क्योंकि वो लगता है कि किसी मुल्क दुश्मन एक्टिविटी में इस वक्त इन्वॉल्व है। और वो जो 20 ग्रेड का ऑफिसर है वो जाएगा एक हाई कोर्ट के जज के सामने, हाई कोर्ट के जज को कन्विंस करेगा कि सर DGI ने मुझे नामजद किया है, मुझे अथॉरिटी दिया DGI ने कि फलां शख्स जो है, फलां शहरी जो है, और वो बिल्कुल आम शहरी, उसकी मैंने सर्विलेंस करनी है, उसकी मैंने रैकी करनी है, और वो जज उसको अलाउ करेगा। तब वो उसकी मुखबरी करने के लिए, उसकी रैकी करने के लिए, उसकी सर्विलेंस करने के लिए, तब वो 20 ग्रेड का ऑफिसर जो है वो बाइख्तियार होगा। फिर अगली बात आए, उससे पूछा गया कि क्या ये दुरुस्त है कि इमरान खान को साबिक वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे 40-50 जो है वो और उसकी वजह से भी सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, 40-50 वहाँ पे जो एहलकार हैं सिक्योरिटी के इदारों के, वो वहाँ पे तैनात थे। उसने कहा जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर उससे पूछा गया कि आप अंदर दाखिल कैसे हुए ज़मान पार्क में? उसके पास कोई जवाब नहीं है। फिर उससे पूछा गया कि भाई ज़मान पार्क एंट्री के तो 3 गेट है, तुमने पहला कैसे जो है वो क्रॉस किया? कोई जवाब नहीं है। दूसरा कैसे किया? कोई जवाब नहीं है। तीसरा कैसे किया? कोई जवाब नहीं है। अच्छा, इमरान खान का जो कमरा है वो ज़मान पार्क का कैसा था? अंदर इमरान खान किस साइड पे बैठा था, कौन किस साइड पे बैठा था, कितने लोगों के बैठने की गुंजाइश थी, कितने सोफे पड़े हुए थे, क्या वहां पे था, हॉल था, कोई उसको पता नहीं है। अच्छा तुम कहां बैठे थे? तुम पर्दे के पीछे छुपे हुए थे, तुम टेबल के नीचे थे, तुम उनको नजर क्यों नहीं आए? कोई जवाब नहीं है। तुम ये जो 3 तुमने जगह क्रॉस की, क्या तुम्हें इमरान खान की सिक्योरिटी ने कहीं नहीं रोका? उसके पास कोई जवाब नहीं है। देखें, ये सारी चीजें तहरीरी तौर पे सामने आ गई हैं, अदालत के डॉक्यूमेंट में सामने आ गई हैं, और क्रेडिट मैंने जिस तरह अर्ज किया है, क्रेडिट गोज टू बुरहान मौज़म एडवोकेट साहब। और बुरहान साहब जो हैं उन्होंने फिर बुरहान साहब ने एक और चीज उन्होंने कहा कि 7 मई को तुम कहते हो कि 7 मई को भी तुमने सुना कि ये साजिश हो रही है, क्या तुमने मुतलका अफसरान को, पुलिस वालों को बताया अफसरान को कि एक साजिश तैयार हो रही है, मैं सुन के आया हूं? उसने कहा नहीं। बुरहान साहब ने कहा क्या आपको पता है कि अगर किसी आम शहरी को भी किसी साजिश का पता चल जाए और वो उस साजिश के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म ना करे तो उसको 7 साल कैद की सजा होती है? क्या आपको पता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि सिद्दीक जान साहब ने पाकिस्तान की सियासी डेवलपमेंट के हवाले से अहम तरीन हक़ाइक़ हमारे सामने रखे और बताया कि इस वक्त कौन सी कंप्रोमाइज्ड क़यादत है जो इमरान खान साहब की पीठ में झूला घूम रही है, और पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों का इस वक्त सियासत के अंदर क्या किरदार है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।